तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम दो पार्ट्स में इसको करेंगे। हम जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इंडिया की, उनकी हम स्टेट वाइज जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी नेशनल पार्क कहाँ है, क्या उसके फीचर्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली लेके चलेंगे हर एक नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में वो होती है। ठीक है, मैं उसके साथ साथ आपको हर नेशनल पार्क का, हर स्टेट का मैप प्रोवाइड करूँगा कि कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं इंडिया की वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे नॉर्थ में चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर है, JNK, ठीक है, जो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और इसमें मैंने लद्दाख को भी ऐड किया है। ठीक है, देखो, जो हिमस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, लद्दाख में। ये जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया की, और ये फेमस है उसकी क्या, रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पे जो है रेयर जो स्नो लिपर्ड हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, समझे। ये कहाँ पे है, हेमस नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट जो है लद्दाख का, ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ओके, ये यहाँ पे स्टनिंग लैंडस्केप एंड रगेड टेरेन, चलो ये तो है ही। पहली कहाँ थी, हिमस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख रीजन में। दूसरी किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये बात याद रखना। ठीक है, ये किश्तवाड़ रीजन में यहाँ डाइवर्स अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। हिमालयन जो ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे लीपर्ड्स पाए जाते थे। ठीक है, और बहुत बाकी वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स स्पीशीज़ जो है पाई जाती है। तो ये दो नेशनल पार्क होगी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तीसरी चलते हैं। तीसरी है ढाचीगाम नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, देखो, ये पार्क जो है ना श्रीनगर के पास में लोकेटेड है। ठीक है, ये पार्क फेमस है किसके लिए, इंडेंजरिंग जो हंगुल है, जो कश्मीरी स्टैग, जो कश्मीर का जो है नेशनल एनिमल भी है, नेशनल एनिमल भी है। ओके, ये लोकेटेड है फुट हिल ऑफ का, जाबरवान रेंज के फुट हिल्स में। यहाँ पे क्या है, कश्मीरी स्टैग एक फेमस चीज़ है। ठीक है, ढाचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, चौथी सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको शायद हिमस नेशनल पार्क भी कहते हैं ना। ठीक है, ये जो है ये लोकेटेड है बैंक किसके, डल लेक के जो है किनारे पे लोकेटेड है श्रीनगर में। इस पार्क का नेम जो है, जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट था सलीम अली, उसके नाम पे है। ठीक है, ये जो है माइग्रेटरी स्पीशीज़ का जो है सेंचुरी भी है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ जो है विंटर्स में जो है डिफरेंट एरिया से आती हैं और यहाँ पे स्टे करती हैं। ठीक है, कश्मीरी स्टैग के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम जो हिमालयन मोनल हैं, जो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ हैं, एक्चुअली बर्ड स्पीशीज़ है, वो यहाँ पाई जाती हैं। और जो है ढाचीगाम में। ठीक है, फिर कश्मीरी स्टैग तो हो गया। ठीक है, मानसर लेक के पास है। और ये, ठीक है, ढाचीगाम नेशनल पार्क। और सलीम अली नेशनल पार्क जो है, इसमें जो है जो सिटी फॉरेस्ट है, सलीम अली नेशनल पार्क है। फिर एक हिमस नेशनल पार्क हमने लद्दाख में पढ़ ली, किश्तवाड़ पढ़ी, ढाचीगाम, तो ये चार चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अगर हम सलीम अली जो नेशनल पार्क है इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है हिमालयन जो है ना, हिमालयन सैरो भी पाया जाता है यहाँ पे, CEROW। ठीक है, ये जो है नियर थ्रेटन स्पीशीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पे पाई जाती है। फिर जो है, ठीक है, तो ये चार जो है, ये चार कहाँ पे, सलीम अली, ढाचीगाम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हिमस नेशनल पार्क, ये चार नेशनल पार्क्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती। ओके, तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट हम लोग उसी से नीचे आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुल्लू वैली में पाई जाती है। कहाँ पे, ये कुल्लू वैली में, यहाँ पे। ओके, ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश की, समझे। यहाँ पे जो है हिमालयन ब्राउन बियर भी पाया जाता है। ओके, यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है। फिर उसके साथ जो है स्नो लिपर्ड, मस्क डियर और बहुत सारी बाकी स्पीशीज़ भी हैं। ठीक है, जो इस एल्पलाइन मीडो जो है ना, इन डेंस फॉरेस्ट में जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये पहली होगी कौन सी, ग्रेट हिमालयन जो है नेशनल पार्क। दूसरी क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये स्पीति में। ठीक है, ये कहाँ पे है, स्पीति वैली में पाई जाती है। स्पीति वैली, पिन वैली, याद रखना। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है,
ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ओके, ये इस रीजन में, ठीक है, ये लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे जो है कोल्ड डेजर्ट जो है वो बायोस्फीयर भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये लद्दाख रीजन का और यहाँ, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से देखो स्नो लिपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, स्नो लिपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, तिब्बतन वाइल्ड एस, ठीक है। और जो है ये पार्क जो है ना बड़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। और ये ब्यूटी के नज़र से भी बड़ी यूनिक है, ठीक है। तो कौन कौन से हमने याद करी, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दो। तीसरी है खीर गंगा नेशनल पार्क, देखो खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी पार्वती वैली में जो है पाई जाती है, कहाँ पे, पार्वती वैली में, ओके। फिर क्या है नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट ये देखो, ये इस यहाँ पे डाइवर्स काइंड ऑफ फ्लोरा और फोना है, यहाँ पे कॉमन लिपर्ड, हिमालयन थार, इस तरह की स्पीशीज पाए जाते हैं। चौथा देखते हैं, चौथी है इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये कुल्लू रीजन में, कहाँ पे, कुल्लू रीजन में, देखो यही इसी रीजन में, कुल्लू रीजन में पाई जाती है ये भी, ठीक है। ये पार्क जो है इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, बट इस यहाँ पे भी डाइवर्स काइंड ऑफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल, जैसे हिमालयन मोनल, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी पाई जाती है, ठीक है। ब्राउन बियर, ठीक है। फिर क्या है, सिंबलबारा नेशनल पार्क, जो सिंबलबारा नेशनल पार्क है ये जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, देखोगे कहाँ पे, ये देखो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है डियर्स में सब स्पॉटेड हैं, हिमालयन ब्लैक बियर भी, काले वाले, वो ब्राउन बियर थे इंद्रकिला में, ठीक है। और बहुत सारे टाइप की जो है बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये हो गए कितने, 5, समझे, ये पाए जाते हैं ये जो है नेशनल पार्क से, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम लोग चलते हैं, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, याद रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम के पास में, गुड़गांव या गुरुग्राम के पास में, तो मतलब कहाँ पे हुई, हरियाणा में, ठीक है। एक और भी है, कलेसर नेशनल पार्क भी है हिमाचल में, ठीक है। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे फेमस बर्ड जो है बर्ड सेंचुरी भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड हैबिटेट भी, क्योंकि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है ना वो हरियाणा में इस टाइम पे आते हैं, ठीक है, समझे। ये पर्टिकुलरली जो है जब विंटर्स में जो है वो साइबेरियन जो है, जैसे साइबेरियन क्रेन है, पिन टेल है, और बाकी बहुत सारी जो डक या हेरोन है या वेडर्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बर्ड स्पीशीज़ हैं, ये यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क्स में विंटर्स के दौरान जो है यहाँ नेस्टिंग करने के लिए आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं ऊपर वाले रीजन से, जो है यूरेशियन रीजन से, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडिंग जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है या ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है, इस तरह के ये सारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ और कुछ इंडियन स्पीशीज़ जो है यहाँ नेस्टिंग करते हैं इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, कहाँ पे है, हरियाणा में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ये कहाँ, कलेसर नेशनल पार्क, ये जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में वहाँ पे है, ठीक है, शिवालिक रेंज के फुट हिल्स में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है हरियाणा पे, यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रिच है, ठीक है। यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, लिपर्ड्स, वाइल्ड बोर, सांबर डियर, चीतल, स्पॉटेड डियर है ना, हिमालय के ब्लैक बियर्स, तो ये सारे स्पीशीज जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो 2 हो गई हरियाणा में, कौन कौन सी, एक सुल्तानपुर हो गई नेशनल पार्क, और दूसरी कौन सी हो गई, कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। हमने जम्मू कश्मीर देखा, हरियाणा देखा, अब देखा क्या, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड में जो पहली हम पढ़ेंगे वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उत्तराखंड में। ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है कि ये सबसे पुरानी नेशनल पार्क है जो 1936 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये पॉपुलर है बंगाल टाइगर्स के लिए,
ठीक है। ये यहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, लिपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स और बाकी बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल जो बर्ड्स भी हैं, परिंदे और बाकी जो प्लांट स्पीशीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, किसके लिए फेमस है? ओल्डेस्ट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, समझ गए। की फीचर ये एक इंपॉर्टेंट है विजिटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी फॉर जीप सफारी और बर्ड वॉचिंग। चलो इसको छोड़ो, ठीक है, पहली हो गई। दूसरी चलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखना, चमोली। पहली हमने कौन देखी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कहाँ पे देखी थी? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी देखी थी बताना मेरे को। पिन वैली थी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क थी, इंद्रकिला थी, कौन सी थी? अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो दूसरी है फ्लावर वैली, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे जो है एल्पाइन फूल है, फूलों की वादी है पूरी। फ्लावर नेशनल पार्क, फूल यहाँ पे आते हैं, उगते हैं, ठीक है, इस नेशनल पार्क में। ठीक है, ठीक है। बिसाइड फूल पार्क जो है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का भी ये घर है, इंक्लूडिंग जो हिमालयन का मस्क डियर है, ब्राउन बियर है या स्नो लिपर्ड है, ये भी यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में पाई जाती है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट तीसरी जो है वो नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी फेमस है। ठीक है, यहाँ पे स्टनिंग माउंटेन ब्यूटीज़ है, यूनिक एल्टीट्यूड है। तो ये जो है ये पार्क जो होम है टू नंदा देवी पीक, जो सेकंड जो माउंटेन, जो हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का, सबसे दूसरा जो सबसे ऊंचा, पहला कौन सा है वो बताना मुझे। वैराइटीज़ ऑफ फ्लोरा फना है, इंडेंजरिंग स्पीशीज जैसे स्नो लिपर्ड और हिमालयन थार जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? नंदा देवी। तो नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट, ये तीनों का है उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क 24 चौथी। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून और पेरोरी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क बहुत बड़ी नेशनल पार्क है ये। ठीक है, यहाँ जो है एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं जो इंडेंजरिंग स्पीशीज़ है। ओके, और टाइगर्स और लिपर्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ डियर्स भी पाई जाती हैं, मैं खुद गया हूँ उसमें। और यहाँ पे जो है एशियन एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, चीला है, मोतीचूर और राजाजी सेंचुरी है वो यहीं पे है। ठीक है, फिर है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उत्तराखंड में, समझे। यहाँ पे जो है स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था 2009 में। ठीक है, 2009 में यहीं से जो है स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये बात याद रखना। ठीक है, ओके। तो ये जो है गढ़वाल हिमालयाज में जो है उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये नेशनल पार्क। ठीक है, गोविंद पशु विहार। तो कौन कौन सी हैं? गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी, वैली ऑफ जो है फ्लावर नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और लास्ट में है गंगोत्री नेशनल पार्क जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये भी पाई जाती है। ठीक है, गंगोत्री रीजन में। ठीक है, स्नो केप्ड और व्यू ऑफ ग्लेशियर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, यहाँ पे स्नो लिपर्ड मिल जाएगा, हिमालयन थार, ब्राउन बियर, समझे, इस एरियाज में। ठीक है, इंडेंजरिंग स्पीशीज मिलते हैं। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है यहाँ की। तो 6 हो गई। ठीक है, नंदा देवी, राजाजी, कोबेल्ट राम जिसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, गोविंद पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर और कौन से? गंगोत्री नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में कितनी नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बताओ, ये कौन सी स्टेट है? स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, एक लौती जो है नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, नियर इंडो पाकिस्तान जो नेपाल का बॉर्डर है। दुधवा जो है वो फेमस है किसके लिए? ये मोस्ट फेमस और वेल नोन नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फेमस है किसके? अपने टाइगर की पॉपुलेशन के लिए, समझे, इंडियन रैनोस, स्वाम्प डियर्स, एलिफेंट और बहुत सी वेराइटीज़ के लिए। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट किसका है? दुधवा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क, वैसे हम लोग टाइगर रिजर्व्स अलग से पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी जैसे साल के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे वेटलैंड्स हैं और बहुत सारी क्रिटिकल जो है जैसे माइग्रेटरी स्पीशीज़,
बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे जो है माइग्रेशन करके आते हैं दूसरी जगह से। तो ये बर्ड वॉचर के लिए एक तरह की जन्नत है कि जो लोग देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ जो है बर्ड्स जो हैं दूसरी जगह से यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं विंटर सीजन में और दूसरे सीजन्स में भी। ठीक है, तो यूपी में सिर्फ एक ही है, कौन सी है? वो है यूपी में सिर्फ इकलौती नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो हम हरियाणा से यूपी की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम वहीं से राजस्थान की तरफ। समझे? तो राजस्थान में हम पहली जो नेशनल पार्क पढ़ेंगे वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। ये किसके लिए? ये फेमस है उसके टाइगर रिजर्व्स के लिए भी। जो रणथंभौर है यहाँ पे जो पॉपुलेशन बंगाल टाइगर्स की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेल नोन है क्योंकि ठीक ठाक है। ठीक है, ये अगर आपने टाइगर्स देखने हैं तो आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, ये पार्क जो है और भी बहुत सारी जो है वाइल्ड एनिमल को सपोर्ट करता है, जैसे स्लोथ बियर है, लिपर्ड है, ठीक है, चीतल जो एक किस्म की हिरन ही होती है। ठीक है, सांबर हिरन यहाँ पे डियर पाई जाती है, बहुत सारे जो है परिंदों के अलग अलग स्पीशीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फेमस भी है, फोर्ट्स यहाँ किले भी हैं, रणथंभौर का किला, और कल्चरल इसको एक कल्चरल एंगल भी देता है इस नेशनल पार्क को। तो राजस्थान की पहली हमने कौन सी पढ़ी? रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, दूसरी है कोयलाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ भरतपुर वाइल्ड लाइफ से बर्ड सेंचुरी भी है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है इंडिया की। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड यहाँ बहुत आते हैं। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पे जो है लार्ज पॉपुलेशन जो है वाटर फाउल इंक्लूडिंग जो साइबेरियन क्रेन है, पेंटेड स्ट्रोक है, ईगल है, ये सारी यहाँ पे क्या है पाई जाती है। समझे? की फीचर इसकी यूनिक, यहाँ वेटलैंड इकोसिस्टम भी है, जहाँ बहुत से, क्योंकि यहाँ वेटलैंड्स होंगे, जहाँ पोन्ड्स होंगे, जहाँ तालाब होंगे, जहाँ मार्शेस होंगे, जहाँ ड्राई ग्रासलैंड्स होंगे, वहीं तो बर्ड्स जो है अट्रैक्ट होंगे ना। तो तीसरी कौन सी है? सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स हैं, लिपर्ड्स हैं, इंडियन वुल्फ्स भेड़िए। ठीक है, यहाँ पे नील गाय मिलती है, सांबर डियर है, ठीक है, चित्तल है, वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हैं, यहाँ डिसीडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स है। ठीक है, तो सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क। देखो ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। ठीक है, थार डेजर्ट में जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ जो है इंडेंजरिंग स्पीशीज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भी पाया जाता है, जो सबसे भारी उड़ने वाला जानवर है। समझे? तो इस और कौन सी, जैसे चिनकारा जो इंडियन गेजाल है, ब्लैक बक जो सलमान खान पे केस नहीं है वो वाला, डेजर्ट फोक्स, और बाकी भी बहुत सारे वेराइटीज़ के रेप्टाइल और परिंदे मिलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? डेजर्ट से आपने याद रखना रेगिस्तान, मतलब राजस्थान में। फिर है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक है, अरावली हिल रेंज में। ठीक है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसी का पार्ट है। फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क, ये भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। ओके, तो हमने पढ़ी कौन सी? सरिस्का, कोयलाड़ा, डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर रणथंभौर, फिर मुकुंदरा, और फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क। ये सारी कहाँ पे पाई जाती हैं? राजस्थान में। ओके, तो हमने क्या किया? हमने कवर किया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर हम मूव हुए कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर वहाँ से हम कहाँ गए? हरियाणा। फिर वहाँ से हम कहाँ गए? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उधर से हम कहाँ गए? राजस्थान। तो हम नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। रहा क्या? बिहार रहा ना नॉर्थ इंडिया में। तो बिहार में है एक नेशनल पार्क जो है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रख लोगे, बिहार के, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। ठीक है, यहाँ जो है इसके नज़दीक जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ओके, लोकेशन अगर हम देखें, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है बिहार का, क्लोज टू को जो है बॉर्डर किसके? नेपाल के। ठीक है, अलोंग किस रिवर के? गंडक रिवर के नज़दीक। ठीक है, एंड ये पार्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भी। अप्रोक्सीमेटली 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है बिहार के।
तो बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो गंडक हर्षी जो मासन है रिवर सिस्टम उसके करीब पाया जा रहा है, ठीक है। बुरी गंडक जो है ना, बुरी गंडक उस रिवर के पास। तो यहाँ पे इंडियन राइनोज पाए जाते हैं, ये बात याद रखना, इंडियन जो राइनो है, ठीक है। बुरी गंडक जो है रिवर सिस्टम उसके पास है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, लोकेशंस के साथ साथ वहाँ के लैंडस्केप को याद रखना है। तो बिहार हो गया। नेक्स्ट हम अगर मूव करेंगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार के जो है नॉर्थन पार्ट में, ठीक है, उत्तर जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये छालांग डिस्ट्रिक्ट जो है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ नाम दफ़ा पाई जाती है। लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ी नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश की, समझे। यहाँ रेन फॉरेस्ट टू हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन मीडोज पाए जाते हैं। ये जो है वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। टाइगर, लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड, स्नो लिपर्ड, रेड लाल पैंडा, रेड पैंडास, हिमालयाज ब्लैक बियर, वाइट बोर, ठीक है। बर्ड वॉचर के लिए हेवन है। यहाँ हॉर्न बिल पाई जाती है। पीजेंट्स, रैप्टर्स अबंडेंस में पाए जाते हैं। तो नाम दफ़ा इज़ वन ऑफ द जो एक हॉटस्पॉट इकोसिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे डाइवर्स काइंड ऑफ स्पीशीज जो है पाए जाते हैं, समझे। तो नाम दफ़ा ये टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ जो नाम दफ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पार्ट है। अराउंड 1985 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता, तो बहुत बड़ी है। तो नाम दफ़ा नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, समझ गए। फिर है मोलिंग, जो मोलिंग नेशनल पार्क है, ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे भी डाइवर्स काइंड ऑफ जो है ब्यूटीफुल रिवर और डाइवर्स काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, ठीक है। इसका नाम जो है ना, ये मोलिंग जो है, ये यहाँ पे जो है हाईएस्ट पीक पाई जाती है, एक ऊंची पहाड़ी है, उसके नाम पे जो है इसका नाम रखा हुआ मोलिंग नेशनल पार्क। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी टाइगर्स, लिपर्ड्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर, गोरल एक टाइप की बकरी होती है, ठीक है, तो ये पाई जाती है। एलिफेंट्स भी एक, ये जो है एलिफेंट और टाइगर का भी एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर भी है। तो मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल में। तीसरी एक है तीसरी नहीं सॉरी, हम चलेंगे अब नेक्स्ट जो है मेघालय में। कहाँ पे? अरुणाचल हो गया, मेघालय की तरफ चलते हैं। मेघालय में पाई जाती है नोकरक नेशनल पार्क, जो वेस्ट गारो हिल्स के पास है, ठीक है। यहाँ गारो खसी जो है ना, गारो खसी और जयंती जो है, ये 3 हिल्स हैं, ऐसे है ना, ऐसे कुछ 3 हिल्स हैं यहाँ पे मेघालय में, ठीक है। वहाँ पे गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पाई जाती है। ये जो है नोकरक नेशनल पार्क जो है नोकरक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है, जो यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे रिच काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इंक्लूडिंगली ये पॉपुलर किसके लिए? होलक जो है गिबन्स एक बर्ड है, उस पे उसके लिए फेमस है, ठीक है। ये ओनली स्पीशीज़ है जो एप्स की, एप स्पीशीज़ जो होलोक गिबन्स है, सॉरी वो दूसरा था, ये एप्स की स्पीशीज़ है, जो सिर्फ इकलौती एप्स की स्पीशीज़ जो इंडिया में पाई जाती है। और वो कहाँ पाई जाती है? नोकरक बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे? मेघालय में। यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, बार्किंग डियर देखते ना, और वेराइटी ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो नोकरक जो है वो होम है कि नोकरक पीक जो है यहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, गारो हिल्स में। तो कहाँ पे है? मेघालय में। फिर है बालपाकरम नेशनल पार्क, ये भी मेघालय की साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। लैंड ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है, लोकल्स इसको मानते हैं कि ये यहाँ पे लोगों की रूह बसती है, मतलब वो ज़मीन है, लैंड ऑफ स्पिरिट है, ठीक है। यहाँ पे रेड पैंडा पाए जाते हैं, क्लाउडेड लिपर्ड, रेड बिसान, तो ये सारे एनिमल्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय ब्लैक बियर, वाइल्ड बोर, सांबर, बार्किंग डियर, ये मेघालय में पाए जाते हैं। ब्लू नेक्ड पीजेंट्स, बर्ड स्पीशीज, ठीक है, ग्रेट हॉर्न बिल, समझे, ग्रेट हॉर्न बिल। अच्छा, और भी ये यहाँ पे ब्यूटीफुल वैलीज हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं। तो ये होगी बालपाकरम नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नागालैंड की तरफ। ये हम नॉर्थ ईस्ट में चले गए, अब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए। तो नागालैंड में पाई जाती है इंतांगी जो नेशनल पार्क है, समझे। ये जो है पेरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में पाई जाती है। बॉर्डर कहाँ? आसाम की बॉर्डर के पास, आसाम की बॉर्डर के पास, समझे, ये आसाम है, समझे। अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर दीमापुर से, जो सबसे बड़ी सिटी है नागालैंड की, दीमापुर से 32 किलोमीटर दूर, समझे।
फ्लोरा एंड फौना देखो, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब मतलब साल, टीक, बम्बू जो है और बाकी जो बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन सा है? इंतांगी नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? नागालैंड में। समझ गए? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरी है मणिपुर, सीधा मणिपुर में, नागालैंड की हो गई ना, वहाँ लंगूर भी पाए जाते हैं नागालैंड में। हॉर्नबिल तो पाई जाती है, हुलुक भी पाया जाते हैं और लंगूर भी। फिर है काइबुल लैमजू, काइबुल लैमजू नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में पाई जाती है। समझे? काइबुल लैमजू नेशनल पार्क जो है मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। ठीक है, कौन सी लोकेटेड है? बिष्णुपुर, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर की, इंडिया में। ये जो है फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ लोकटक लेक, यहाँ लोकटक लेक फ्लोटिंग आइलैंड भी है यहाँ पे, ये बात याद रखना। ये जो है जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का, लोकटक लेक, कहाँ पे पाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, काइबुल लैमजू बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे टाइगर है, लिपर्ड है, वाइल्ड बोर है, चीतल है, सांबर है, डियर, नीलगाय, इंडियन वुल्फ, हाइना, जैकाल, वाइल्ड कैट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर अगर हाँ पार्टीग्रेड्स, ईगल्स, अच्छा वल्चर्स जो कॉमन है इस पार्क के बीच में। ये एवन हेवन है ये एरिया ना माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि विंटर्स में यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, तो ये है लोकटक लेक। ठीक है, ये लोकटक लेक है, याद रखना। ठीक है, यहाँ फ्लोटिंग आइलैंड, तैरता हुआ आइलैंड भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी ये स्पीशीज़ है। तो हम ये मणिपुर में इकलौती जो है पढ़ लिया हमने। एक और भी है, सिरोहू नेशनल पार्क है शायद, या टाइगर रिजर्व है, वो मैं आपको जब कंफर्म होगा मैं बताऊंगा, अभी यही याद रखो सिर्फ। नेक्स्ट है जो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में। यहाँ पे जो है इसका नाम, जो हाईएस्ट पीक जो है कंचनजुंगा जो है, जो सिक्किम है उसके नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है सिक्किम के पाया जाता है, सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इस एरियाज में। ठीक है, ये जो है इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बॉर्डर किसका है? वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, इंडियन स्टेट। ठीक है, ये पार्ट भी है। माउंट जो है कंचनजुंगा, जो तीसरी वर्ल्ड जो माउंटेन है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरी दुनिया में, तीसरी। 8000 देखो, 8586 मीटर हाई ये और कंचनजुंगा शायद पहली जो है यूनेस्को की, एक लौती यूनेस्को की इंडिया में जो है मिक्स कल्चरल हेरिटेज साइट है। नेचुरल का और जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मिक्स है, मतलब जहाँ नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। समझे? कंचनजुंगा इकलौती इंडिया में। असम की तरफ चलें अगर हम, सिक्किम का हो गया ना, असम में है सबसे पहले हम पढ़ेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? गैलो घाट जो है और नौगांव डिस्ट्रिक्ट है आसाम का। काजीरंगा जो है ये ब्रह्मपुत्रा के पास में ही है। फेमस क्यों है? काजीरंगा में लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एक सींग वाला जो इंडियन रैनो है ना उसकी। ठीक है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इज बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं, जैसे टाइगर है, वाइल्ड एलिफेंट है, डियर है, वाइल्ड बोर है, और भी बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कहाँ पे? काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ है? नेशनल पार्क आसाम में। फिर है मानस नेशनल पार्क। देखो ये सिचुएटेड है बॉर्डर में, भूटान की बॉर्डर के साथ, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बायोस्फीयर रिजर्व है। ये किसके लिए ज़्यादा जाता है? स्टनिंग लैंडस्केप यहाँ के बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ पे बहुत घने जंगल से। मानस जो है, मानस में टाइगर भी पाए जाते हैं, एलिफेंट, राइनोज, जो जिनको ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है कहाँ से? काजीरंगा नेशनल पार्क से। यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है। पार्क्स में जो है टाइगर, रैनोज तो हैं, बफेलोज हैं, लिपर्ड्स हैं, और भी बहुत सी वेराइटीज़ के जो है बर्ड्स पाए जाते हैं। तो दूसरी कौन सी है? मानस नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पाई जाती है? आसाम में। समझे? तीसरी चलते हैं, तीसरी है नमेरी नेशनल पार्क। ये भी जो है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, उसमें पाई जाती है। ये बॉर्डर पे है, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पास। ठीक है, यहाँ 375 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, वाइल्ड बियर, ठीक है, पेग्मी होंग जो है एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो भी यहाँ पाया जाता है। कहाँ पे? नमेरी नेशनल पार्क। याद रखना, इसको बोलेंगे अगर जो है पेग्मी होंग कहाँ पाया जाता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आप बोल सकते हो नमेरी नेशनल पार्क। या पेग्मी होंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस नेशनल पार्क, तो भी क्वेश्चन हुआ तो ठीक है यहीं पे। ठीक है, जो सक्सेसफुली हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस्ड हियर। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ग्रास लैंड पाए जाते हैं नमेरी रिवर में। ट्रॉपिकल मोइस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर है
दिब्रू सिखाऊ नेशनल पार्क, ये जो है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो है आसाम में पाया जाता है। कौन सा? दिब्रू सिखाऊ, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। यहाँ पे भी वेरियस जो है माइग्रेटरी स्पीशीज, टाइगर, एलिफेंट, ये अबंडेंट फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, ये चीज़ें पाई जाती है। फिर एक और यहाँ पे है नेशनल पार्क, वो है रायमोना नेशनल पार्क। ये नई बनी है जो है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। ये 2021 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था इसको नेशनल पार्क। ये जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है जो उसका पार्ट है। रमोरा जो है नॉर्थन पार्ट जो है उसमें आसाम के में पाया जाता है, भूटान के जो है बॉर्डरिंग एरियाज में। ओके, फिर एक है लास्ट में यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क। देखो ओरांग नेशनल पार्क जो है वो दारंग डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम की उसके करीब पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के अलोंग, 150 किलोमीटर है गुवाहाटी से। ये जो है द कैपिटल ऑफ आसाम, और जो है ये इजीली एक्सेसिबल है। पास के टाउन जो है, टाउन्स जो के कस्बे हैं जैसे मंगलोदाई है, तेजपुर है, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में पाई जाती है। यहाँ पे भी रिच इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी आसाम में? अगर मैं आसाम की बोलूँ कि हमने कौन कौन सी नेशनल पार्क्स जो है आसाम में पढ़ी, तो पहली आएगी काजीरंगा, फिर क्या है मानस नेशनल पार्क, फिर कौन सी पढ़ी हमने नमेरी, फिर कौन सी पढ़ी हमने जो है सिकाउआ नेशनल पार्क, सिकाऊ नेशनल पार्क पढ़ा ना, दिब्रू सिखाऊ पढ़ा क्या नहीं? फिर हमने पढ़ा नमेरी पढ़ा, अच्छा, फिर रायामोनी जो है रायामोना नेशनल पार्क, फिर हमने पढ़ा ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, यही है बस, यही है ना। ओरांग नेशनल पार्क पढ़ा, रिमोई पढ़ा, फिर दिब्रू सिखाऊ पढ़ा, नमेरी पढ़ा, मानस पढ़ा, और फिर हमने काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ा। तो ये सारी नेशनल पार्क्स जो हैं वो आसाम में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा में, देखते हैं। देखो उड़ीसा में नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है सिमलीपाल, जहाँ पे बंगाल टाइगर्स हैं, एशियन एलिफेंट, लिपर्ड्स की, सांबर की। ये पार्क में बड़ी रिच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, साल के फॉरेस्ट हैं, तीक के फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं। अट्रैक्शन, ये पार्क जो है फेमस किसके लिए? जोरांडा और बिरपानी जो हैं वाटरफॉल्स, ठीक है। तो ये उड़ीसा में पाई जाती है, कौन सी? सिमलीपाल। कौन सी है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और पाई जाती है, दूसरी क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल हैं, रिच यहाँ पे बर्ड लाइफ भी है, ग्रेट एडजेसेंट स्ट्रॉक है। ये पार्क जो है बहुत से रेप्टाइल्स का होम है, जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मैंने अभी आपको बताया, स्नेक, सांप है, यहाँ पे टर्टल्स हैं। तो भीतरकनिका ज़्यादातर फेमस है मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए, जहाँ एस्टराइन जो क्रोकोडाइल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। तो दो चीज़ें, एक हमने पढ़ी कौन सी? सिमलीपाल, ठीक है, दूसरी कौन सी पढ़ी हमने? भीतरकनिका, ठीक है। दो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? उड़ीसा में, समझे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के जो नेशनल पार्क का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने ये देखे। अब रिमेनिंग जो नेशनल पार्क बचे वो हम लेक्चर 2 में देखेंगे, समझे। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर से शुरू की। आज कौन कौन सी नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क्स जम्मू एंड कश्मीर की। फिर हम गए कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। फिर हम गए उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है। फिर हमने किया राजस्थान, ठीक है। फिर हमने किया बिहार का भी कर लिया नेशनल पार्क्स। फिर हमने किया उड़ीसा का, फिर हमने किया अरुणाचल प्रदेश का, आसाम का, मणिपुर, फिर हमने गए नागालैंड, ठीक है। फिर हमने किया मेघालय, ठीक है। तो ये सारी हमने आज की, ठीक है। तो हम कल जो है कल शुरू करेंगे, कल गुजरात के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, बाकी जो रीजन्स के हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे, और हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं वो एक जगह पे इक्यूमुलेट हो जाएंगे, ताकि जब कभी आपको एक्सेस करना हो ईजिली आप जो है 2 लेक्चर से सारी नेशनल पार्क्स को रट सकते हो, बार बार देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्या सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटीज, एडवांटेजेस, कौन से स्पीशीज़ कहाँ मिलते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको जो है ये दोनों लेक्चर्स में आपको जो है नेशनल पार्क्स जो है सारी कंपाइल करके दे देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम टाइगर रिजर्व्स और एलिफेंट रिजर्व्स पढ़ेंगे आराम आराम से, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।